नमस्कार दोस्तों, मैं कंचना झा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल भूल कंचना झा के। अभी नवरात्र चल रहा है। नवरात्र पर मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं, महाअष्टमी के बनाए हैं, कन्या पूजन के बनाए हैं और कलश स्थापना का भी बनाया था प्रतिपदा के दिन के लिए। आज मैं बताऊंगी महानवमी। महानवमी की बात करेंगे आप। महानवमी सिद्धिदात्री माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है। तो महानवमी के दिन आप को जो भी आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जिस मंत्र पर, जिस यंत्र पर, उसको आप कर सकते हैं। जैसे यंत्र जो हैं वो मंत्रों से जागृत होते हैं, तभी वो यंत्र आपको फल दे पाता है। तो यंत्रों को मंत्रों से जागृत कीजिए। महानिशा होती है ये रात जो होती है महानिशा कहलाती है। और महानिशा के रात्रि में आपको जो निशित काल होता है उस समय मंत्रों की सिद्धि करनी चाहिए, यंत्रों को मंत्रों से जागृत करना चाहिए। आप जिस क्षेत्र विशेष में जाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र विशेष में वृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शीर्ष तक पहुंचना चाहते हैं, उससे संबंधित मंत्र का जाप करके 1008 बार आप उसका निश्चित काल में जाप करें और उसका दशांश हवन करें। निश्चित काल में नहीं कर सकते तो संक्रांति काल यानी जब सूर्यास्त समाप्त होता है, समाप्त होने पर रहता है, उस समय से प्रारंभ करें और जितनी देर तक हो पूरा हो तब तक करें और उसके बाद उसका 10वें हिस्से का हवन करें, तभी वो मंत्र सिद्ध होगा। जैसे अगर आप विद्या में पारंगत होना चाहते हैं, पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो आप कर सकते हैं ओम ऐं शारदा देव्यै नमः। अगर आपके घर में कोई बच्चा बहुत जिद्दी है, बहुत परेशान करने वाला है, बिल्कुल बात नहीं सुनता, तो आप आज के दिन, आज की रात, महानवमी की रात एक काम कर सकते हैं। एक शहद की शीशी छोटी सी ले आइए और उसमें एक भोजपत्र का टुकड़ा भी ले आइए और उस टुकड़े पर सिंदूर से, जो बजरंगबली को सिंदूर चढ़ता है वैसे सिंदूर से में घी लगाकर उस बच्चे का नाम लिख दीजिए, उस शीशी में डुबो दीजिए और उसे घर में कहीं छुपा कर रख दीजिए। बच्चे का जिद्दीपना धीरे 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 कम होता चला जाएगा। ऐसे ही अगर आप किसी शत्रु से परेशान हैं तो शत्रु का नाम भी इस तरह से लिखकर रख सकते हैं ताकि वो शत्रु आपको बेवजह परेशान नहीं करे। हाँ, अगर वो शत्रु है तो, अगर आपकी गलती है तो फिर उल्टा पड़ेगा, ये सोच कर कीजिएगा। ये मैं स्पेशली बोल रही हूँ। दूसरा, अगर आप यंत्रों को जागृत कीजिए, जो यंत्र आप चाहते हैं, महासरस्वती का यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, वास्तु यंत्र, मातंग यंत्र, ये सुख शांति समृद्धि यंत्र, कमला यंत्र, दुर्गा विसा यंत्र, जिस यंत्र को आप जागृत करना चाहते हैं उस यंत्र का आप 1008 बार पाठ कीजिए, हवन कीजिए दशांश और उस मंत्र की स्थापना कर लीजिए अपने घर में। वो यंत्र जागृत होगा और फिर प्रतिदिन 108 बार जाप करना है। सिर्फ जिस समय उसको सिद्ध किया जाएगा उस समय 1008 बार जाप करके उसका दशांश हवन करके उस यंत्र की स्थापना कर लीजिए और फिर अगले दिन से 108 बार जाप कीजिए। छोटा मंत्र लीजिए, जो उसका बीज मंत्र होता है वो बड़ा होता है, बीज मंत्र मत कीजिए, लघु मंत्र जो होता है वो कीजिए। जैसे महामृत्युंजय मंत्र जो है वो बहुत बड़ा मंत्र है, 2 लाइन का श्लोक है। अगर आप वो नहीं कर सकते और आप हमेशा बीमार रहते हैं या आपके घर में कोई बीमार है तो उसके नाम से संकल्प कर ओम ह्रौं यूं सः इस मंत्र का आप सिद्धि कर लीजिए, तो वो इंसान धीरे धीरे, वो मनुष्य रोगों से लड़कर ठीक हो जाएगा। देखिए, विश्वास पर ही दुनिया टिकी है। विश्वास गया कि हम गए।
तो विश्वास से कीजिए, अवश्य लाभ होगा। अच्छा, अगर कोई शत्रु आपको बेवजह परेशान कर रहा है तो उसका एक मंत्र मैं बताती हूँ। ओम ह्रौं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जिह्वां कील्य कील्य बुद्धिम विनाश्य ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए। 1008 बार नहीं कर सकते तो 108 बार ही कीजिए और दशांश इसका हवन कर लीजिए। हवन कल के दिन करना बहुत ही आवश्यक होता है। सारी नेगेटिविटी हवन में जलकर स्वाहा हो जाती है। तो कल के दिन आपको हवन अवश्य करना चाहिए। दूसरा, कल के दिन आपको जो बच्चा भी जिसको कोई नज़र लग गई हो, आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को नज़र लग गया है, तो उसका नज़र उतार लीजिए राई मिर्ची से। ये महानवमी के रात्रि का बात मैं कर रही हूँ। महानिशा जिस दिन होती है। दूसरी बात, जब अष्टमी खत्म होता है, समाप्त होता है, नवमी तिथि प्रारंभ होती है, वो संधि पूजा कहलाती है। अष्टमी और नवमी के मध्य की जो वो जहाँ पर वो समाप्त होता है अष्टमी और नवमी प्रारंभ होता है, वो संधि पूजा कहलाती है। उस समय माँ दुर्गा के जो प्रतिमा को लाया जाता है नवरात्र के लिए, उस प्रतिमा के आगे एक दीप अवश्य जलाइए। संधि पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और मंदिर में या वहाँ पर तो आपको कहेंगे कि अगर आप निर्जला व्रत में हैं तो कीजिए, लेकिन कोई बात नहीं, जिस तरह से आप कर सकते हैं कीजिए, लेकिन भोजन आपने सात्विक ही कीजिए 9 दिन तक, तभी आप कुछ पूजा पाठ आपको फल देगा। अच्छा, अगर जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, कोई लड़का है, तो उसके लिए पत्नी मनोरमां देहि मनोवितानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का जाप उस लड़के को करना चाहिए ताकि उसको पत्नी अच्छी मिले और पति पत्नी के बीच सुलह रहे, उनका जीवन, दाम्पत्य जीवन यानी कंजुगल लाइफ लंबा चले, हंसी खुशी के साथ चले। इसके लिए किसी का ये नहीं है कि कोई किसी को दबा कर रखे, उसके लिए कोई मंत्र यंत्र नहीं बताऊंगी मैं, बिल्कुल नहीं। हाँ, किसी को वश में करना चाहते हैं तो वशीकरण मंत्र आप का जाप कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज वृथा मत कीजिए। अगर सचमुच आप परेशान हैं तभी कीजिए, ऐसे नहीं कीजिए। अच्छा, एक चीज और कहना चाहूंगी, इस दिन आप काजल अवश्य बनाएं। जो घर में दीप जलता हो उसको किसी बर्तन से उसके ऊपर उसका कालिख लगाकर उसको घी से अच्छी तरह से मल के काजल बनाकर रख लीजिए और वो छोटे बच्चों को लगाइए। वो बहुत ही उसके जल्दी नज़र नहीं लगती उस बच्चे को। नज़र तो माँ बाप की भी लग जाती है, ऐसा नहीं है किसी ने स्पेशली प्लान्ड वे में किया हो। किसी को भी हम कह देते हैं अरे आज मेरा बच्चा कितना सोना लग रहा है, तो उस बच्चे की तबीयत पता चलता है उसी दिन खराब हो गई। नज़र का मतलब ये नहीं मैं काला जादू और ये वो इन सब चीज़ों पे मैं विश्वास नहीं रखती। हम ही कह देते हैं कभी अपने बच्चे को मेरा बच्चा आज कितना सोना लग रहा है, आज मेरा हेयर कटिंग करा के आता है तो बहुत थोड़ा अलग सा फेस हो जाता है। उस दिन भी अगर टोक देते हैं, हो सकता है कभी हमारी नज़र लग जाती हो। प्लान्ड वे में नहीं करते लेकिन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को उतारने के लिए ये रात महानिशा काल बहुत शुभ होता है। उस दिन आप अवश्य कीजिए इस तरह के काम। अब एक छोटी सी कहानी बताती हूँ आपको। एक थे A.K. शर्मा, वो अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल आए। उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी, तो नाम पूछा गया तो उन्होंने मिसेस शर्मा बताया और उनकी पत्नी का टेस्ट वगैरह हुआ। थोड़ी देर के बाद, 2-3 घंटे के बाद एक टी.के. शर्मा आए। उनकी पत्नी भी बीमार थी, तरह तरह के प्रॉब्लम से जूझ रही थी। तो टी.के. शर्मा ने भी अपनी पत्नी का नाम बताया, मिसेस शर्मा। अब उनके भी बहुत तरह के टेस्ट हुए। फिर दोनों को एक दिन बुलाया गया
टेस्ट का जो रिपोर्ट था उसको लेने के लिए। उस रिपोर्ट में क्या था और क्या हुआ ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो मैं कितने दिन चैनल पर आपको तरह तरह के बहुत उपाय बताती हूँ, कोई वहम नहीं करती हूँ, न करने को कहती हूँ। तो मेरे चैनल को चलाने में सहयोग कीजिए। थैंक यू।